हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, एक बार हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट भी कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए ड्राफ्ट भी रखा गया है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ड्राफ्ट बनाने के लिए पूछ ले, तो आपका 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल सा ड्राफ्ट होता है। इसमें बस दो होता है, एक में होता है पेई और एक होता है नॉर्मल, जिसके अंदर ड्रॉवर और ड्रॉई दो ही लोग होते हैं। और एक ऐसा होता है जिसमें ड्रॉवर, ड्रॉई और पे तीनों होते हैं। तो मतलब हम लोग को दो टाइप्स के ड्राफ्ट सीखेंगे, और वो दोनों में से यदि एग्जाम में आया तो कोई एक आएगा। तो कैसे बनाना है, क्या वर्ड लिखना है, कौन सी जगह पे मार्क्स कट सकता है, नहीं कटेगा, पूरा एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर स्टूडेंट। तो थोड़ा भी मिस मत करना स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी चीजें एग्जाम से पहले है तो केयरफुली रिवीजन करके एकदम देख कर जाओ। यहाँ पर कम समय, वैसे भी आपको पता है मैं हर एक चीज शॉर्टकट में सिखाता हूं, तो ये भी मैं आपको, बट क्वेश्चन तो मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको डिटेल दिया, इसके बीच पे फॉर्मेट बनाना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ पर ड्रॉवर का नाम दिया हुआ है अशोक मेहता 864 अनि बसंत रोड, वर्ली नाका, मुंबई। मतलब यहां पर ड्रॉवर का डिटेल दिया हुआ है, फिर नीचे ड्रॉई का डिटेल दिया है। मिस सुधाकर जैन 623 जवाहर नगर रोड नंबर 17 गोरेगांव, मुंबई। और यहां पर अमाउंट ऑफ बिल का दिया हुआ है। टेनर ऑफ बिल मतलब कितने समय तक का बिल रहे, 3 महीने का है। और डेट ऑफ बिल दिया रहेगा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया रहेगा। ये सब डेटा आपको ऑलरेडी सब में दिया हुआ रहेगा। इसको कैसे आपको सॉल्व करना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। जैसे बताता हूं स्टूडेंट, उसको ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको अपने पेज पे एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। पूरा ऐसे आप एक पेंसिल स्केल से ड्रॉ कर लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख देना, और यहाँ पर ड्रॉवर का नाम लिखना है। ड्रॉवर का नाम कहां से मिलेगा, सम में ड्रॉवर का नाम ऑलरेडी दिया रहेगा। जैसे इस सम के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पर ड्रॉवर का नाम दिया है, ये ड्रॉवर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसके एड्रेस उसके नीचे वाले लाइन से स्टार्ट करने का, और जो भी एड्रेस रहेगा लिखकर खत्म कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बिल मतलब ये जो डेट ऑफ बिल रहेगा, वो डेट ऑफ बिल यहाँ पर आ जाएगा कि किस दिन हमने बिल को ड्रॉ किया है। जिस दिन हम लोग बिल को ड्रॉ करेंगे वो डेट ऑफ बिल में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट ऑफ बिल आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको स्टैम्प बना के, ऐसे ही स्टैम्प बना के लिख देना है। अभी ये जो है इसमें दो लोग हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई है, पे ही नहीं है। तो सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो मैं बताता हूँ ड्रॉवर, ड्रॉई और पे बारे में क्या डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर अमाउंट आपको याद रखना है, कितने मंथ्स का बिल है वो याद रखना है। अभी ये जो सेंटेंस है ना नीचे का, ए 48,000 जो अमाउंट आपके सम में दिया रहेगा, जितना बिल का अमाउंट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो बिल का अमाउंट यहां पर लिख देना है। यहां पर अभी 3 मंथ्स का बिल था तो यहां पर 3 मंथ लिखना है। यदि 19 डे का बिल रहेगा तो उसको 3 मंथ मत लिखना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। 19 डे लिख के दिया तो 19 डे, अभी वहां पर 90 डे ऐसे लिखा रहेगा तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको वर्ड में 19 डे लिखना है। ठीक है, 90 डे आपको वर्ड में लिखना है। तो यदि 3 मंथ्स बोला तो 3 मंथ्स लिखेंगे, 4 मंथ का बिल रहेगा तो 4 मंथ्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीजें हमेशा याद रखना है कि कैसे कैसे इसको हम लोग को करना है। यहाँ पर 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, अभी इसमें चेंजेस सिर्फ आपका 3 मंथ्स होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज। अभी ये अमाउंट आपको जो सम आपका दिया रहेगा उसके हिसाब से चेंज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा 48,000, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट कितना था 48,000, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस आपको याद कर लेना है। ड्रॉवर का नाम, एड्रेस रहेगा, स्टैम्प बना देंगे, अमाउंट लिख देंगे, सेम टू सेम ये पूरे सेंटेंस को याद करेंगे। और इसमें से 3 मंथ्स और जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट एज पर आपके जो सम रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अभी ये जो ड्रॉवर का नाम रहेगा एसडी लिख के सिग्नेचर यहां पर होता है, उससे पहले यहां पर हम लोग ड्रॉई 2 करके ड्रॉई का नाम यहां पर रहता है। किसका आता है, ड्रॉई का। ड्रॉई का नाम कहां से आएगा, ओबी नाम आपको ये सम में दिया रहेगा।
जैसे सुधाकर जैन ड्रॉई है, उसका नाम, उसका एड्रेस पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, जवाहर नगर रोड, नंबर 17, गोरेगांव, मुंबई, ठीक है। तो जाकर आपको यहाँ पर क्या करना है, टू मिस्टर सुधाकर जैन लिखेंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ पर एक्सेप्टेड, देखो यहाँ पे सब में लिखा रहेगा एक्सेप्टेड बिल, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्टेंस रहेगा आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखकर सुधाकर जैन जो ड्रॉई रहेगा, ड्रॉई, इसका नाम यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, और जो एक्सेप्टेड का डेट रहेगा वो आ जाएगा। मान लेते कि 48,000 में से 45,000 ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर 45,000 लिखकर बताना पड़ेगा। बट यदि सेम अमाउंट उसने एक्सेप्ट किया तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सेप्टेड यहाँ पर लिखना है, एसडी लिख के जो भी ड्रॉई रहेगा उसका नाम लिखने का, और जिस डेट को उसने एक्सेप्ट किया रहेगा वो लिख देना है। ये हो गया एक टाइप का बिल। दूसरा टाइप रहता है जिसके अंदर पेई बिल दिया रहता है, तो मैं पेई का भी बता देता हूं, जिससे आपका 5 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट। यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको छूटेगा नहीं यहां पर। तो स्टूडेंट मिनी ड्रॉई में क्या होता है, यहां पर सॉरी, यहां पर पेई यदि दिया रहेगा तो आपको उसको दूसरे तरीके से आपको ड्राफ्ट बनाना है। जैसे यहां पे लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे पता चलेगा पेई है, तो सब में आपको लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉई, टेनर अमाउंट दिया है, टेनर ऑफ टर्म्स दिया है, डेट ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऐसे पेई दिया रहेगा। जब पेई दिया रहेगा तो समझ जाने को वो सेकंड वाला मेथड है। एक में सिर्फ ड्रॉवर रहता है, ड्रॉई रहता है, और एक में ड्रॉवर, ड्रॉई और साथ में क्या आ जाता है, पेई आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते कि क्या है, उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं। लिखा है कि ड्रॉवर मिस्टर युवराज नारकर 42 अंबर टावर रत्नागिरी, मतलब ड्रॉवर का नाम दिया है और एड्रेस दिया है। ये पढ़कर हम लोग तुरंत ही जाकर पहले एक फॉर्मेट ऐसे बना के रखेंगे, ये पूरा एक फॉर्मेट ड्रॉ करके रखेंगे यहां पर। जैसे ही हम लोग को यहां पर नाम पढ़ेंगे ड्रॉवर का, वो ड्रॉवर का जो नाम रहेगा, नाम उसके एड्रेस लिख देंगे यहां पर। फिर ड्रॉई का नाम दिया हुआ है, ड्रॉई का नाम नीचे आता है, पहले पढ़ लेते हैं। ड्रॉई का नाम दिया है मिस्टर राजेश नाइक, एटीसी, कलपतरू, सदन, सिंदूर। अमाउंट दिया है यहां पर 80,000, बिल दिया है 19 डे का है, 90 डे का है। डेट ऑफ बिल्स दिया हुआ है, तो डेट ऑफ बिल जो रहेगा ये ड्रॉवर के नीचे आता है। डेट ऑफ बिल 16 दिसंबर को बिल उसने ड्रॉप किया था, 16 दिसंबर 2022 यहां पर आ जाएगा। डेट ऑफ बिल आ गया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ड्रॉई का जहां पर साइन रहेगा उसके नीचे आ जाएगा। पेई जिसको पे करना है मिस्टर हितेश चौधरी, 104 गणेश भवन सोलापुर। अभी आपको कैसे बनाना है, यहां पर सबसे पहले आपको अपने राइट साइड में टॉप पे ड्रॉवर का नाम लिखना है, उसके एड्रेस लिखना है, और जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है डेट ऑफ बिल लिख देना है। यहां पर स्टैंप ऐसे एज इट इज बनाकर आपको रख देना है, पेंसिल से बनाकर, और उसके अंदर स्टैंप आपको लिख देना है। यहां पर जितने का अमाउंट रहेगा वो यहां पर बना के लिख देना है। फिर यहां पर जितने दिन का बिल रहेगा, जैसे यहाँ पे 90 डे लिखा था, तब गलती से वहां पे 3 मंथ्स मत लिखना है स्टूडेंट, 90 डे था तो 90 डे ही लिखना है। तो 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मिस्टर हितेश, बोलता है 90 डे आफ्टर डेट क्या करना है आपको, किसको पे करना है, मिस्टर हितेश चौधरी। अभी वहां पर पिछले वाले में क्या था, पे टू मी और माय ऑर्डर था। यहां पर पे टू जो पे रहेगा, ये पे का नाम और एड्रेस है, मतलब जो आपको पे का नाम दिया रहेगा, एड्रेस दिया रहेगा, यहां पर 90 डेज की जगह जो आपके सम में दिया रहेगा वो लिख देना। आप यहां पर आफ्टर द डेट पे टू जो पे का नाम और एड्रेस दिया रहेगा, वो नाम और एड्रेस यहां पर आपको लिखना है। और हिज और हर पे ध्यान देना स्टूडेंट, यदि मेल है तो हिज आएगा, यदि फीमेल है तो यहां पर क्या जाएगा, हर। ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ रुपीज सेम रहेगा, 80,000 ओनली, क्योंकि हमारे सम में 80,000 था। यदि यहां पर 60,000 रहेगा तो 60,000 आ जाएगा, 40,000 रहेगा तो 40,000 आ गया। फॉर द वैल्यू रिसिप्ट क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा यहां पर। अभी यहां पर क्या करना है आपको, ड्रॉई का नाम लिखना है मिस्टर राजेश नाइक, उसके एड्रेस लिखना है। अभी एक्सेप्टेड में आपको एक्सेप्टेड लिख के एसडी, जो ड्रॉई का नाम रहेगा वो ड्रॉई का नाम यहां पर आएगा,
एसडी में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको सम में दिया रहेगा, जैसे इस सम के अंदर दिया था डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है बिल का 20 है, 20 तारीख है, और यहां पर लिख देने का, और एसडी लिखकर यहां पर ये जो ड्रॉवर रहेगा इसके साइन रहेंगे। आई होप स्टूडेंट दोनों क्लियर हो गया रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक बार देखकर रिवीजन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट, जिससे एग्जाम में आपके एग्जाम में आ भी गया तो आप मिस नहीं करोगे, पूरे मार्क्स इसके आप 5 मार्क्स ले सकते हो। ऊपर वाले का भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर रखो, साथ में क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेकर रखो, जिससे आपको पता चले कि किसके बाद क्या लिखना है या किसके बाद क्या आएगा। दोनों का हो गया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट एक क्वेश्चन का यहां पे ले लो, विथ क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे करना, और रिवीजन करके जाओ स्टूडेंट, 5 मार्क्स का आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले इस बार। थैंक यू सो मच।